हॉरोस्कोप दिखाने के लिए मेरे पास कई तरह के लोग अप्रोच करते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है? लड़की की, वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा। लड़के की, वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे खफा हो गई। कोई कहता है कि मेरी मैरिज नहीं हो रही। कोई कहता है कि हमें बिजनेस में लॉस हो गया। कोई कहता है मेरे पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ। तो लाइक दैट कोई ये नहीं पूछता कि जो आपका हॉरोस्कोप है इसमें धर्म त्रिकोण क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। यदि हमें इन 4 पदों का ज्ञान हो जाए तो हमें हमारी सारी जिंदगी का फलसफा हमारे सामने आ जाएगा कि हमारी लाइफ है क्या है। उसमें 4 पद आते हैं, 4 त्रिकोण कह सकते हो, जिसमें धर्म त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। आज हम इन्हीं की बात करेंगे और जब हमें इनके बारे स्पष्ट हो जाएगा तो हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से क्लियर हो जाएंगी, पानी की तरह। तो चलते हैं। तो पहले आते हैं हम धर्म त्रिकोण पे। धर्म हाउसेस कौन से होते हैं? 1, 5 और 9। याद रखना, 1, 5, 9। और यदि इन 1, 5, 9 में स्ट्रॉन्ग प्लेनेट आ जाएं तो इंसान जो होगा वो बहुत सच्चा सुच्चा इंसान होगा, एथिक्स होंगे और उसका कोई लाइफ का एक हाई पर्पस होगा। क्योंकि 1, 5, 9 में पहला हाउस क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी है, वो पर्पस इन लाइफ है। ये हम लाइफ में करने क्या आए हैं, और सेल्फ आइडेंटिटी तो है ही है। और यदि इस हाउस में सन आ जाए, गुरु आ जाए, चंद्रमा आ जाए, मंगल आ जाए तो क्या बात। और धर्म त्रिकोण का दूसरा हाउस है 5वां हाउस। तो 5वां हाउस क्या है? क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, पास्ट लाइफ मैरिड्स हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, आपका पैशन है, आपके लव रिलेशंस हैं। इसमें भी यदि सन आ जाए, गुरु आ जाए, चंद्रमा आ जाए, बुध आ जाए तो क्या बात, यह हाउस बहुत अच्छा रहेगा। फिर आते हैं हम 9th हाउस पे। तो 9th हाउस खुद ही धर्मा हाउस है। ये रिलीजन के लिए है, फिलॉसफी के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स के लिए और हायर विजडम के लिए। इनमें भी यदि सन आ जाए, जुपिटर आ जाए, गुरु, चंद्रमा आ जाए, मार्स आ जाए, तो हाँ वीनस भी आ जाए यदि वो वेल प्लेस्ड है तो क्या कहने। तो आपका सोच लो कि धर्म त्रिकोण, वाह वाह, बहुत अच्छा हो गया। आपकी सेल्फ आइडेंटिटीज और आपका पर्पस इन लाइफ, आपका किसी मुकाम पे पहुंचना सफल हो जाएगा। और यदि मैं कहूँ 1, 5, 9 में शनि महाराज आ जाएं, तो 1, 5, 9 में यदि शनि महाराज रहेंगे तो डिले रहेगा। आपसे शनि हार्ड वर्क करवाएगा, रिजिड बिलीफ्स होंगे आपके, आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। हाँ, यदि ये वेल प्लेस्ड हुआ तो बात अलग है, नहीं तो कई बार रिजिड बिलीफ्स बहुत तंग भी करते हैं। और 1, 5, 9 में यदि राहु आ गया तो बस कंफ्यूजन, इल्यूजन, डेविएशन फ्रॉम द धर्मा। यदि ये राहु अफ्लिक्टेड हुआ तो होगा ही होगा फिर। और 1, 5, 9 में यदि शुक्र आ गया और वेल प्लेस्ड नहीं है तो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स आपकी रहेंगी। हाँ, ये यदि वो वेल प्लेस्ड हुआ तो बात और है। फिर आते हैं हम दूसरे पद पे। जैसे आपका धर्म, आप पैदा हुए
तो सबसे पहले आपको धर्म त्रिकोण से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ मतलब खुद, पांचवा मतलब आपकी स्टडी, नौवां मीन की लक की बैकअप। लक की बैकअप काम कब करती है? जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, मतलब आपको कि वो बचपन से 20, 22, 25 वर्ष तक जब पहुंचता है तो उसकी फाउंडेशन है, नींव रखी जा रही है। नींव जैसे मकान की नींव रखते हैं हम, फाउंडेशन, उसमें बैकअप कौन काम करेगा? आपकी लक। तो यदि तो लक का सपोर्ट मिला तो धर्म त्रिकोण अच्छी हो जाएगी, और यदि लक का सपोर्ट ना मिला तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी। तो धर्म त्रिकोण के बाद जब 20-25 वर्ष के हम हो गए, आगे हम क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। पैसा कमाना ही होता है ना। तो हम आते हैं अर्थ त्रिकोण पे। अर्थ त्रिकोण में 3 हाउसेस हैं, दूसरा, 6वां और 10वां। और जो एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है अर्थ त्रिकोण की, ये मटेरियल सक्सेस देते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, और प्रोफेशनल आप स्टेबल हो सकते हो। तो ये ना जो पाथ है अर्थ त्रिकोण का, ये पाथ वेल्थ और स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो जिसमें जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस किसका है? वेल्थ का, पोसेशंस का, स्पीच का, और फैमिली एसेट्स का। तो उसमें सबसे बढ़िया प्लेनेट कौन सा रहता है अर्थ त्रिकोण में? आप अपनी कुंडली में देखिएगा, यदि गुरु है तो वाह, क्या कहने, क्योंकि वेल्थ है यहां पे। यदि वीनस है तो क्योंकि यहां पे फैमिली एसेट्स हैं, तो वीनस है, वेरी गुड। मरकरी है क्योंकि यहां पे स्पीच है। सन, आप ऑथोराइज हो जाएंगे। तो ये प्लैनेट्स बहुत अच्छे रहेंगे सेकंड हाउस में। और अर्थ त्रिकोण में दूसरा जो हाउस है वो है 6वां हाउस। 6वें हाउस को वैसे कहते हैं रोग ऋण शत्रु, पर हम यहां से देखेंगे वर्क, सर्विस, हेल्थ, डेप्थ मतलब कर्जा, और डेली रूटीन्स। मतलब काम के लिए आप अर्थ मतलब आप पैसा कमा रहे हो, तो आपकी डेली रूटीन्स अच्छी होनी चाहिए ना। आप पैसा कमा रहे हो तो हेल्थ अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो हेल्थ अच्छी देगा कौन? 6वां हाउस। तो 6वां हाउस में कौन से प्लेनेट बढ़िया काम करेंगे? याद रखना, सबसे बढ़िया काम करेगा यहां पे बुध। मार्स भी काम करेगा क्योंकि इसमें लड़ाई है, कॉम्पिटिशन्स हैं, आपने कॉम्पीट करना है, तो मार्स जैसा प्लेनेट चाहिए। और आपको डेली रूटीन्स को फॉलो करना है तो सैटर्न चाहिए। जजमेंट चाहिए आपको, तो जजमेंट चाहिए तो सैटर्न चाहिए। तो जजमेंट कहाँ है? 6वें हाउस में। तो 6वां हाउस में मार्स, सैटर्न और मरकुरी, बुध बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये अर्थ त्रिकोण का हो गया दूसरा भाव, जो 6वां भाव जो दूसरे को सपोर्ट करेगा। और आप आते हैं 10वें पे। वैसे प्रोफेशन को 10वें से ही देखते हैं ना। तो 10वां हाउस किसके? कैरियर का, स्टेटस का, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का, और आपके कर्मा का। और इसमें जो सबसे बढ़िया प्लेनेट है, क्योंकि कर्मा से संबंध, कर्म, और काल पुरुष कुंडली में इसमें 10वीं राशि आती है जो तो शनि की है। तो शनि सबसे अच्छा रहता है। शनि वेरी गुड यदि प्रोफेशन में आ जाए तो। हाँ, बुध भी बहुत अच्छा है क्योंकि बुध बिजनेस है। और सन और जुपिटर भी ठीक रहेंगे यदि वो वेल प्लेस्ड हुए तो, कंडीशनल है। गुरु हुआ तो वो पहले आपको सिखाएगा फिर आपको कुछ देगा। ऐसे गुरु जल्दी जल्दी देता नहीं है कुछ। तो सैटर्न और बुध तो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। 2, 6, 10 में ध्यान रखिएगा, यदि राहु आ गया इनस्टेबिलिटी तो आएगी, ग्रीड भी आएगी, लालच होना,
अनएथिकल मीन्स से पैसा कमाने की चाहत भी आएगी, और आपके फाइनेंस अप डाउन्स हो सकते हैं, उसका रिस्क रहेगा, क्योंकि राहु क्या यही तो है। और यदि यहाँ पे केतु आ जाए 2, 6, 10 में, तो डिटैचमेंट, कई तरह के काम बदलोगे आप। और यदि मून आ जाए तो मून तो बहुत एक सॉफ्ट प्लेनेट है, इमोशनली इंस्टेबल कर देगा वो। और यदि वीनस आ गया तो जो डेब्ट होता है, कर्जा होता है, कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में थोड़ा फाइनेंशियल लॉस भी कई बार वीनस दिखाता है, और लीगल ट्रबल्स भी कुछ बार देता है। तो वीनस का ध्यान रखिएगा कि वीनस ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं माना जाता 2, 6, 10 के बारे में। अब आते हैं हम तीसरे त्रिकोण पे, थर्ड पे। तो आपका जन्म हो गया, धर्म त्रिकोण मिला, आपने पढ़ाई की, सब किया, 25-30 वर्ष व्यतीत कर दिए। फिर आप त्रिकोण में चले गए, आप पैसा कमाना शुरू किया। आप पैसा कमा के करोगे क्या? आप कहोगे ये करेंगे कि हम अपनी डिजायर्स को फुलफिलमेंट करेंगे। तो डिजायर की फुलफिलमेंट कहाँ है? वो है आपके कामा त्रिकोण में, काम त्रिकोण में। और ये कहाँ तक जाएगा? ये बस आपकी, जब आप इकट्ठा कर रहे हो ना मैटेरियलिस्टिक का उसको, धन को, तो उससे आप क्या करना चाह रहे हो? यही अपनी इच्छाओं की पूर्ति। तो उसी में ये इन्वॉल्व होते हैं 3, 7 और 11। तीसरा हाउस, 7वां हाउस और 11वां हाउस। और एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो हाउसेस है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे संसार के साथ, दुनिया के साथ, किसके लिए? फुलफिल करने के लिए डिजायर्स को। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता काम त्रिकोण का कहाँ जाता है? ये डिजायर की फुलफिलमेंट की तरफ जाता है। 3, 7, 11 हाउसेस। और तीसरा हाउस किसका है? करेज का। करेज कौन देता है? मंगल। कम्युनिकेशंस का और शॉर्ट जर्नीज का, तो कम्युनिकेशन कौन देता है? बुध। सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो कौन देता है? सन। तो ये बहुत अच्छे रहेंगे। आते हैं 7th पे। अब हम आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि वो आपकी मैरिज का है, आपके पार्टनर के, आपकी वाइफ के। और कल ही वाइफ नहीं, उसमें पार्टनरशिप है, बिजनेस के रिलेशनशिप भी है, बिजनेस रिलेशनशिप। तो मैरिज कौन देता है? वीनस। और बिजनेस रिलेशनशिप कौन देता है? बुध। तो ये बहुत अच्छे रहेंगे। अब आते हैं काम त्रिकोण के 11th हाउस में, जो गेन का हाउस है। तो गेन, सबसे ज्यादा गेन सोचो कौन देगा? गुरु, जुपिटर। सोशल नेटवर्क का 11वां हाउस कौन देगा? बुध, क्योंकि वो सोशल नेटवर्क है। एम्बिशंस कौन देगा? मंगल। अचीवमेंट्स कौन देगा? वीनस। हाँ, सन भी यहां पे अच्छे। पर 3, 7, 11 में सैटर्न तीसरे और 7वें हाउस में डिले दे सकता है। मैरिज के केस में आपको स्ट्रगल करवा सकता है, और स्ट्रगल हो सकता है, रिलेशनशिप में डिफरेंसेस दे सकता है, कम्युनिकेशन में भी बाधा आ सकती है। अब यदि राहु आ जाए तो अनस्टेबल पार्टनरशिप होगी। केतु आ जाए तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, आप अपना इंटरेस्ट लूज कर दोगे। वीक मून आ जाए, चंद्रमा वीक हो जाए, स्पेशली 7th में, तो बस इमोशनली आप इनस्टेबल तो हो ही गए। ये था आपका जन्म हुआ, धर्म, पैसा कमाया, आर्थ, आपने फुलफिलमेंट की, डिजायर्स की, काम। अब बचा क्या? वो मोक्ष, ऊपर। हाँ, वैसे ऊपर नहीं है मोक्ष,
वो तो रियलाइज करने की बात है। कहीं मत सोचना कि आसमान में मोक्ष है। और मोक्ष में कौन से हाउसेस है? 4, 8 और 12। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एस्ट्रोलॉजिकल? ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, डीप इंट्रोस्पेक्शन और अल्टीमेट लिबरेशंस के लिए, मुक्त, शांति, मुक्ति, इसके लिए हम किसके लिए आए हैं दुनिया में? इसी के लिए, मोक्ष के लिए। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कहां से होगी? 4, 8, 12 से। चौथा हाउस किसका है? पहले मैं बता दूं ये रास्ता कहां जाता है 4, 8, 12 का? ये है लिबरेशन का। और चौथा हाउस किसका है? चौथा हाउस है होम, शांति, शांति, डिवोशन। वो कौन दे सकता है? वीनस। और शांति कौन दे सकता है? मदर। और मदर कहां पे है? चौथे हाउस में। और मदर से कौन कनेक्टेड है? चंद्रमा। और इमोशनल सिक्योरिटी कौन देगा आपको? तो गुरु महाराज तो होनी चाहिए ना। तो गुरु महाराज, तो आपका 4th हाउस बहुत बढ़िया हो गया। अब आते हैं 8th हाउस, जिससे हम बताते हैं। हम कहते हैं 8th हाउस एक्सीडेंट, डेथ। पर याद रखना, वो तो है एक्सीडेंट, डेथ, पर 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब ये डर लगता है ना 8th हाउस से, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो। और कौन कराएगा ट्रांसफॉर्म? गुरु। तो जुपिटर हो यहां पे, तो अपने आप को बदल लो। सीक्रेट्स, लॉन्जिविटी, मिस्टिकल एक्सपीरियंस, वो कौन देगा? केतु। तो केतु बहुत अच्छे यहां पे। बाकी प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा कि उनकी प्लेसमेंट कैसे है। पर सीधा सीधा गुरु और केतु आ जाएं, दोनों ही आपको पता है स्पिरिचुअल है, तो 8th हाउस हल हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं 12वें हाउस में। तो वो उसके लॉसेस, डिटैचमेंट, फॉरेन, स्पिरिचुअल लिबरेशन। तो ये सब कौन देगा? वैसे ये तो मैं कहूं कि 12 हाउस मोक्ष का है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 12वें हाउस का ये मोक्षा में। तो इसमें कौन अच्छा रहेगा? वही गुरु और केतु। साथ में डिवोशन भी है ना, तो वीनस भी चलेगा। वीनस भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएं केतु, गुरु और वीनस, तो बहुत अच्छा है। हाँ, मोक्ष में यदि बुध आ गया 12वें में, तो आपका मेंटल रेस्टलेसनेस, थकान, चिंता, अशांति, नींद ना आना, ये बुध दे सकता है 12वें में। यदि मंगल आ जाए 8वें में, तो 8वां तो प्रॉब्लम्स के, और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आप में एग्रेशन आ जाए, तो मंगल ठीक नहीं रहेगा। और यदि सैटर्न 4 और 8 में आ गया, तो सैटर्न डिले करेगा किसमें? आपकी शांति में डिले पाएगा, है ना। और आपको स्ट्रगल करवाएगा, और इमोशनली आपको कुछ डिटैचमेंट भी देगा। तो अच्छा नहीं है सैटर्न, स्पेशली 4th हाउस में। अब राहु आ जाए 12वें भी आए 8वें में, फिर क्या होगा? तो कंफ्यूजन होगी। तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं अब सारे को। मैंने आपको बता दिया, ऐसे वैसे क्वेश्चंस में उलझे रहना, शादी कब होगी? हो जाएगी। बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, मिल जाएगा। गर्लफ्रेंड खफा हो गई तो मान जाएगी। लॉसेस हो गए तो कोई बात नहीं, पैसा आता है चला जाता है। फिर ध्यान दो मोक्ष की तरफ, धर्म की तरफ,